महमदपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा, नवीन झा, भोला सिंह समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी नेपाल से हो चुकी है और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। अभी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो इस गिरफ्तारी पर उनका क्या कहना है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं जो हमारे जाने के बाद सरकार पर दबाव पड़ा, उसके बाद ही इनको गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात है, देखिए इतने 29 तारीख की घटना के बाद भी प्रशासन के द्वारा ना पुलिस पदाधिकारी वहां गए, ना डीएम वहां पे गए, किन्हीं का दौरा नहीं हुआ। एसपी उन्होंने दौरा किया था पहले दिन किया था। बावजूद इतना मामला जो बिगड़ गया, उसके बावजूद भी कोई प्रशासन के द्वारा बड़ा सुस्त रवैया था और शासन भी हमने देखा जिस तरीके से सत्ताधारी के द्वारा भी कोई खास कार्रवाई की नहीं जा रही थी। लेकिन रातों रात ऐसा हुआ कि तेजस्वी यादव जी के वहाँ पहुँचने के साथ ही पूरा हड़कंप बच गया, क्योंकि हम अभी मजबूत विपक्ष में हैं और यही कारण है कि नीतीश सरकार जो है वो दबाव में आई और रातों रात जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, असल में वो बहुत प्यादे हैं, बहुत छोटी इकाई है। उस जो अपराधी का जो ये चेन है वहाँ पे बना हुआ है ना, वो एक्चुअली छोटी इकाई। असल मायने में अगर तमाम इस घटना के अगर कोई जिम्मेदार है और किसी को अगर जिम्मेदारी लेना चाहिए तो वो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये जो रावण सेना के मुखिया है ना, वो प्रवीण झा नहीं, नीतीश कुमार है, क्योंकि इनके संरक्षित लोगों के द्वारा और इनके संरक्षण के द्वारा ही इस तरीके की आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं और इस तरह के से दल जो हैं वो पनपे हुए हैं बिहार में, जो आज सत्ताधारी के भूख को मिटाने के लिए वो हर जगह इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। अभी हमने देखा होगा विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से एनडीए, खास करके नीतीश कुमार जी ये दावा कर रहे थे कि सवर्ण जाति के जो वोटर्स हैं वो इनके अपने हैं, वो दावा कर रहे थे। लेकिन विधानसभा के चुनाव के बाद हमने देखा कि हर जाति, चाहे स्वर्ण हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब गुरबा या हर तबके के लोग एक छतरी महागठबंधन और आरजेडी को उन्होंने समर्थन दिया, विश्वास जताया और यही कारण था कि आरजेडी नंबर 1 की पार्टी बनकर के उभरी। लेकिन ये जो चीज़ है नीतीश कुमार को पचा नहीं, वो बर्दाश्त नहीं हुआ उनको और यही कारण था कि चुन कर ऐसे लोगों को या ऐसे तबके को जिन्होंने एनडीए का तिरस्कार किया, उसको ये अपने सत्ताधारी संरक्षित अपराधियों के द्वारा, इस तरीके के नरसंहार के द्वारा और अन्य आपराधिक कृत्य के द्वारा ये उनको ये करवा रहे हैं, मारवा रहे हैं। लेकिन सरकार जी, एक राजनीति से हटकर एक सवाल है, मेरा पर्सनल सवाल है, तो इस घटना को जातीय रंग देना कितना उचित है? क्योंकि आईजी भी वहाँ का दौरा कर चुके हैं, उन्होंने बताया जो घटना है वो आपसी रंजिश का है, लेकिन फिर भी इसको जातीय रंग दिया जा रहा है। क्या यह सही है? कौन दे रहा है जातीय रंग? प्रश्न यहाँ सबसे पहले बड़ा ये है कि इस घटना को जातीय रंग कौन दे रहा है? कोई भी घटना, कोई भी अपराध जातीय और धर्म के आधार पे नहीं होता है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो एक विशेष जाति के लोगों के द्वारा मीटिंग चल रही थी राजस्थान से लेकर के, जहाँ बीजेपी के लोग, उसी विशेष करके जिस जाति के लोगों को टारगेट किया गया, उसी जाति के तमाम नेता और मंत्रियों की एक मीटिंग चल रही थी। दूसरी तरफ यहाँ जेडीयू के उसी जाति के लोगों की मीटिंग चल रही थी, उसी के जाति के लोगों का वहाँ भ्रमण भी हो रहा था। तो इस घटना को जातिवाद का नाम कौन दे रहा है? किसने शुरुआत की? हम तो नहीं कर रहे हैं, हमारे पार्टी के तो हर जाति हर धर्म के लोग ने वहाँ किया। हम हर जगह जा रहे हैं, हमारे नेता हों, चाहे हमारे अन्य विधायक हों, मंत्री हों, कार्यकर्ता हों, सारे लोग तो जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही, सबकी अपनी अपनी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश रहती है और पहुँच भी रहे हैं। तो जातीय रंग तो ये सत्ताधारी द्वारा दिया जा रहा है, ना कि हमारे द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि इनका जो विश्वास तो है ना, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये उन जाति को, उन विशेष जाति के लोगों को अपना वोटर समझ रहे थे, इसलिए इस जातिवाद का गेम खेल रहे हैं। हमारे द्वारा ये नहीं गेम खेला जा रहा है, आपके द्वारा गेम नहीं खेला जा रहा है। बिल्कुल। एक विधायक, हालांकि जो विधायक के आरोप लग रहे हैं उनके क्षेत्र में यह मामला नहीं आता है, वो हल्लाकी का मामला है जो अभी घटना हुई है महमदपुर में। बेनीपट्टी के विधायक है विनोद नारायण झा, उन पर आरोप लगाया जा रहा है जो वो इस घटना में संलिप्त है और आरोपी, जो मुख्य आरोपी है, उनका संरक्षण भी प्राप्त है। क्या ये सही है? देखिए, ये जो बेनीपट्टी के विधायक की आप नाम ले रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और ये जो प्रवीण झा हैं, इनके बीच में बड़े घनिष्ठ संबंध उभर के आए हैं और ये जग जाहिर सी बात है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है, जो ये प्रवीण झा हरलाकी विधानसभा के हैं और बेनीपट्टी के विधायक हैं विनोद नारायण झा, तो क्या संपर्क हो सकता है दोनों के बीच? देखिए, संपर्क तो जाहिर सी बात है, एक जातीय संपर्क भी है और दोनों अलग अलग, आपने बताया कि विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि दोनों के बड़े ही प्रगाढ़ संबंध हैं और यही कारण है कि घटना के, अपने आपराधिक घटना को अंजाम देने के बावजूद, ये तो 29 तारीख की घटना जो घटी, इसके पहले विवाद था। विवाद कोई आज का नहीं है, विवाद पहले का है और ये पुलिस की जानकारी में भी थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो
तो ये तो संबंध साफ दिख रहा है ना कि दोनों का जो परस्पर कितना प्रगाढ़ संबंध है कि वो दोनों वो जो है उसको संरक्षण का काम कर रहे थे। आप एक बात बताइए, इतना प्रशासन टाइट है, संभव है कि अपराधी अपने अपराध को अंजाम देकर के नेपाल भाग जाए? जाहिर सी बात है, बिना संरक्षण के या बिना सहायता के तो भागा नहीं होगा। और आज दबिश पड़ी, जब आज हमारे नेता प्रतिपक्ष वहाँ भ्रमण किए तो सरकार पे दबिश बनी, तो आज उनको नेपाल से पकड़ा जा रहा है। तो ये सारा स्पष्ट करता है कि इनके द्वारा संरक्षित अपराधी हैं वो, और इनके समर्थन और इनके सहयोग से ही वो अपराधी का अंजाम दे रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी होने से उनको न्याय मिल गया है, क्या उनको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनके बच्चे की पालन पोषण कैसा होगा, ये भी अभी सवाल है, कैसे होगा मैम? देखिए, एक लाइन है कि डेड पीपल कैन नॉट बी लाइव, तो यानी कि जो मर गया वो जिंदा नहीं हो सकता है। तो जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, जिन्होंने अपने भाई को खोया है, जिन्होंने अपने पति को खोया है, उनकी वापसी तो कभी नहीं हो सकती है। लेकिन जो डर और दहशत इस तरीके से आपराधिक घटनाओं की वजह से बिहार में फैला है, जो दहशत और डर लोगों में फैला है, और हम ये भी जानते हैं, एक बहुत बड़ी बात है, एक बदला की भाव भी होती है। अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाया तो आपकी भी हमेशा ये इच्छा होती है कि आप उसको रिटर्न बैक में वो चोट पहुंचाए। तो और इससे क्या होता है, समाज में अपराध बढ़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे लगाने के लिए, स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए ही प्रशासन और इस तरह की चीज़ों का होता है कि आप रोक लगाए और आपराधिक घटनाएं घटे ना समाज में, ताकि इस तरह के द्वंद्व समाज में ना पैदा हो। और अभी हम जब न्याय की बात करते हैं तो जिनके बच्चे हैं वो तो वापस नहीं लौट सकते हैं, लेकिन जो अपराधियों ने उस घटना को अंजाम दिया है, उनकी गिरफ्तारी और उनकी सज़ा शायद उनको थोड़ी सी दिल में शांति दे दे, लेकिन जो तकलीफ उन्हें है वो तो पूरे जीवन भर उस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता है। विपक्ष तो लगातार आवाज़ उठा ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के खुद विधायक मंत्री भी नीतीश सरकार पर आक्रामक है और वो बोल रहे हैं जो बिहार पुलिस निकम्मी हो चुकी है, वो कमज़ोर हो चुकी है। क्या ये सही है? देखिए, ये जो सत्ता में बैठे इनके जो सेकंड पार्टी हैं, बीजेपी और जेडीयू, पहले तो ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये खुद को उससे अलग करने की कोशिश, खुद को पाक साफ रखने की कोशिश ना करे। वो अगर इतना ही है तो क्यों नहीं उनको छोड़ते हैं, वो पार्टी से अलग हो जाए, तोड़ दे पार्टी, समर्थन वापस ले ले ये लोग। गठबंधन का धर्म है ना भाई, अगर आप उनके किसी भी तरीके से उनके कार्यकलाप या उनके गतिविधि से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो और आप अगर वाकई में आप कहते हैं कि आप उनके काम से प्रसन्न नहीं हैं, या इस तरह की आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं आप उसमें आपका समर्थन नहीं है, तो आप तोड़िए ना गठबंधन को, अगर वाकई में। और अगर नहीं तो आप भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आप भी उतने ही गुनहगार हैं जितने के नीतीश कुमार। उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी बनती है जितनी कि नीतीश कुमार की, क्योंकि आप भी एक अभिन्न अंग है, ये बिहार की जनता जानती है और हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि आज समाज में हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर के जागा हुआ है और समझता है कि उसके अधिकार क्या है, और सत्ता में बैठे लोग जो है उनका अधिकार कहाँ तक है कि वो कहाँ तक इन चीज़ों पे पाबंदियाँ लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, और क्या कारण है कि सरकार असक्षम है। तो ये जो बीजेपी हो या जेडीयू हो, ये तमाम लोगों के साठगांठ से ही ये सारे आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। जब आपने पहली बार सुना होगा ये मधुबनी नरसंहार की कहानी, कब आपने देखा था, कैसे पता लगा आपको? जब आपने देखा तो आपको कितनी पीड़ा हुई थी? ये पर्सनली एक सवाल है। देखिए, ये सिर्फ मधुबनी नरसंहार की बात नहीं करूँगी, मैं इसके पहले भी नवादा में भी 3 पासवानों की गला रेत करके हत्या की गई थी। इसके अलावा उसके पहले भी गोपालगंज का भी आपने हत्याकांड देखा होगा। इसके पहले भी गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या फिर पटना में ही रुपेश हत्याकांड आपने देखा प्रतिदिन। और ऐसी घटनाएं, चाहे वो किसी की हत्या कर देनी हो या लड़कियों की बलात्कार और हत्या की हो, ये तमाम मामले जो है ना पीड़ा देता है। एक औरत होने के नाते मुझे पीड़ा देता है जब मैं किसी बच्ची और औरत के साथ इस तरह की दरिंदगी होते हुए सुनती हूँ, मुझे पीड़ा देता है। अगर इस तरीके से किसी नरसंहार हो रहा है, किसी की हत्या हो रही है, तो डर और दहशत का माहौल बनता है। तो एक दिखाता है यहाँ पे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिहार में अभी कानून की किताब खारिज हो चुकी है। अभी यहाँ जो है ना शैतानी बुक से सत्ताधारी के लोग जो है वो यहाँ कानून चल रहा है। और जब शैतान का राज्य जब प्रदेश में होता है तो जो अराजकता अभी बिहार में फैली हुई है ऐसी ही होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब थी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सरका पासवान जी। इनका साफ साफ कहना है कि बिहार में शैतानों का राज हो चुका है, कानूनों का किताब जो है वो खारिज हो चुका है। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे प्रत्युष कुमार सिंह है। आप जनता संघ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।